फसाद की जड़ एक खुफिया हाथ है। पीटीआई की पूरी लीडरशिप बात करना चाहती है, पीछे एक खुफिया हाथ है जो हर चीज कंट्रोल कर रही है। इसका एजेंडा मुल्क के खिलाफ है। क़यादत चाहती है बात करें, मगर एक हाथ सब पर भारी है। पता नहीं इसने पार्टी को कब टेक ओवर करना है। मुझे लगता है कि इसके इरादे कुछ और हैं। पीटीआई के साथ हाथ हो जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस को हर तरह का इख्तियार दे दिया है। आईजी से कहा है जिस तरह मर्जी हैंडल करें। गोली का जवाब गोली से देना बहुत आसान होता है, मगर हुकूमत कोई जानी नुकसान नहीं चाहती। हमने कहा है कि जगह लेनी है तो संजानी में ले ले। वो मुज़ाकरात करते हैं, वक्त लेते हैं और फिर आगे आ जाते हैं। मुजाहिरीन में शामिल लोगों ने आंसू गैस के शेल फायर किए। ये शेल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजाहिरीन को दिए। इस्लामाबाद में फौजी दस्ते तैनात। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फौज को आर्टिकल 245 के तहत तलब किया गया। शाहराए दस्तूर पर पार्लियामेंट समेत अहम इमारतों पर फौज तैनात। इंतशारियों और शरपसंदों से आहरी हाथों से निमटने का हुक्म। शरपसंदों को मौके पर गोली मारने का हुक्म। एहतजाज की आड़ में पीटीआई कारकुनान की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी। पीटीआई के शरपसंद कारकुनान के हमलों से रेंजर्स के 3 अहलकार शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। पंजाब पुलिस के 2 अहलकार शहीद और 119 अहलकार जख्मी हुए। पीटीआई एहतजाज के दौरान शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल का पर्चा कट गया। थाना टैक्सिला में दर्ज मुकदमे में बानी पीटीआई, साबिक सदर आरिफ अलवी, वजीर आला अली अमीन गंडापुर और दीगर पीटीआई क़यादत नामजद। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल मुबशिर हुसैन गुज़िश्ता रोज हकला इंटरचेंज के मकाम पर मुजाहिरीन से झड़प में शहीद हुए थे। सब्र का इम्तिहान लें, ना आखिरी हद तक जाने पर मजबूर करें। सब्र का पैमाना लबरेज होता है तो नताइज बड़े भयानक होते हैं। इनका लाशें गिराने का मकसद पूरा नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात अतातार ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बुशरा बीबी खुद छुपी हुई हैं। अफगान शहरियों को पैसे देकर एहतजाज में शामिल किया गया। इन्हें अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी बोले, पीटीआई 9 मई के बाद सियासी जमात नहीं रही, लेकिन लंबी ढील दी गई। इनके बारे में वाज़ेह और दो टोक फैसले का वक्त आन पहुंचा है। क्या पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा गिरोह सियासी जमात कहलाने का हक रखता है? ये गिरोह बदअमनी, लाकानूनियत, फितना और फसाद और कत्ल और गारतगरी में मुलविस है। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खूनरेजी चाहता है। यह पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार या खूनरेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर रंजो गम का इजहार। शहबाज शरीफ की मुलविस अफराद की फौरी निशानदही करके सख्त से सख्त सजा दिलाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। बिलावल भुट्टो बोले, फोर्सेस को निशाना बनाना खुली दहशतगर्दी है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, गवर्नर सरदार सलीम हैदर, कामरान टेसूरी की भी मजम्मत। शहरी रहमान और शजीले नाम मेमन समेत सियासी। पंजाब में दफा 144 में 3 दिन की तौसी, जलसे, जुलूस, रैली, एहतजाज और धरनों पर पाबंदी आए। लाहौर के रास्ते बंद। तहरीक इंसाफ के मुमकिन एहतजाज के बायस अहम शाहराहें दोबारा बंद। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। पुराना रावी पुल, शाहदरा, ईस्टर्न बाईपास और मोटरवेज ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। शहर में आने और जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए। हुकाम के मुताबिक फैसला अमन अमान, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। रास्तों की बंदिश के बायस पेट्रोल की किल्लत का खदशा, शेख और अनोश की तरसील में रुकावट, सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। मुल्क में अमन अमान की गैर यकीनी की सूरत हाल का असर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गए। कारोबार के दौरान बदतरीन मंदी, 5 नफ्सियाती हदें गिर गई। कारोबार के आगाज में इंडेक्स 99,819 पर आ गया। गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ तो थम न सका। 100 इंडेक्स 5,600 पॉइंट से जायद की कमी के साथ 94,574 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर की तकरीब में शिरकत।
2025 से 2027 के रोड मैप पर मुफाहमती याददाश्त का तबादला, वजारत तिजारत और एंटी मोनोपोली रेगुलेशन में मुआहिदा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन का मुआहिदा, बेलारूस के सदर की वजीर आजम हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने की धुनें बजाई गई। सदर लुकाशेंको और वफ्द के साथ बहुत अहम मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। बेलारूस के साथ मुआहिदों को फौरी अमली जामा पहनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो तरफा ताउन आगे बढ़ाने का अज़्म, कहते हैं आइंदा साल मुफाहिमती याददाश्तों को अमली जामा पहनाएंगे। IT, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। दोनों ममालिक मुस्तक़बिल के लाहे अमल के लिए संजीदगी से मिलकर बैठेंगे। मकबूजा फ़लस्तीन और कश्मीर पर भी तबादला ख्याल, कहा फ़लस्तीन में बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों समेत 45,000 निहत्ते अफराद शहीद हो चुके हैं। जंग बंदी होनी चाहिए। कश्मीरी आवाम अपनी आज़ादी और मुख्तारी के लिए जिद्दोजहद करे। मकबूजा कश्मीर में अमन से खित्ते में अमन आएगा। बेलारूसी सदर ने कहा कि पाकिस्तान को करीबी दोस्त समझते हैं। 10 साल पहले नवाज शरीफ के साथ मुलाकात में बेहतर मुस्तकबिल की बात की थी। 20 साल से जारी सिफारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। थाना न्यू टाउन में मुकदमा में बानी PTI के जिस्मानी रिमांड में मजीद 6 रोज की तोसी करती गई। प्रोसिक्यूटर की 15 रोजा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। बानी PTI के वकला ने रिमांड की इस्तदा की शदीद मुखालिफत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। बानी PTI को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया था। तफ्तीशी टीम ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश किया। शाहीनों का कमजोर हरीफ पर पलट कर वार। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की शानदार बल्लेबाजी। कौमी टीम ने 146 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। साइम अयूब ने 53 गेंदों पर 16 चौकों और 3 छक्कों की मदद से अपने करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की। 62 गेंदों पर 113 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। पाकिस्तानी स्पिनर्स की शानदार बॉलिंग के सामने मेजबान बैटिंग लाइन 33वें ओवर में 145 रन पर ढेर हो गई। एक बैटर भी 50 का हिंसा अबूर न कर सका। इब्रार अहमद ने अपने डेब्यू पर 4 शिकार कर डाले। सलमान अली आगा ने 3 बैटर्स को चलता किया। सेंचुरी स्कोर करने पर साइम अयूब मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। तीसरा और फैसला कुल वनडे 28 नवंबर को बुलावाइफ में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी डेडलॉक पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। ICC बोर्ड का इजलास 29 नवंबर को तलब कर लिया गया। भारतीय मीडिया का दावा। रिपोर्ट में कहा कि ICC की बोर्ड मीटिंग वर्चुअल होगी। तमाम मेंबरान शरीक होंगे। इवेंट के इनेकाद के लिए तमाम अनासिर को मद्देनजर रखा जाएगा। हुकूमत सियासी मामलात में उलझ गई। इत्तेहादियों को मनाने का टास्क अधूरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग की कमेटी को पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्ते की हिदायत की। ज़राए के मुताबिक ताहाल कमेटी ने राब्ता नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने 6 कैनाल्स का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर रखा है। वज़ीर आला सिंध ने भी मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का कहा था। पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास आइंदा महीने होगा। मसाइल हल ना हुए तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मुस्तकबिल का फैसला करेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर दिया। एजेंडे में पेशावर और सिंध हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनाती शामिल। इजलास 6 दिसंबर को होगा। वफाकी और सूबाई वज़राए कानून, अटॉर्नी जनरल शरीक होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मंसूर अली शाह इजलास में शिरकत करेंगे। पैनामा स्कैंडल से मुतालिक जमात इस्लामी की दरख्वास्त निपटा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि JIT बना दी गई, इल्म नहीं बाकी मुकदमात किधर हैं। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि नैब से दाद रसी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट जाएगा। तलबा यूनियन बहाली की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म। अटॉर्नी जनरल, सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। दरख्वास्त पर नंबर लगाने का हुक्म। गिलगित बल्तिस्तान में आला अदलिया तकर्री केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। तलोर के शिकार के खिलाफ समाअत करने वाला आईनी बेंच टूट किया। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने समाअत से माजरत की।
डोनाल्ड ट्रंप का 3 ममालिक से आने वाली एशिया पर भारी टैक्स लगाने का ऐलान। कहते हैं मैक्सिको, कनाडा और चीन की एशिया पर टैक्स लगाया जाएगा। 20 जनवरी को 25% टैरिफ लगाने की मंजूरी दूंगा। ये टैरिफ मनशियात और गैर कानूनी तारिकीन वतन का दाखिला बंद होने तक नाफिज रहेगा। चीन से दरामद एशिया पर भी मौजूदा टैरिफ से 10% ज्यादा टैक्स आयद करेंगे। अमेरिका में मनशियात की तब्दील रोकने के चीनी इक़दाम तक इजाफी टैक्स रहेगा। चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान का कहना है कि चीन और अमेरिका के ताल्लुकात इक़्तिसादी और तजारती ताउन बाहमी फ़ायदे पर मबनी है। कोई भी तजारत या टैरिफ की जंग नहीं जीत पाएगा।